हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। यानी हम देखने वाले हैं वेरियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट, राइट। तो एक जो इक्वेशन हमें ऑलरेडी मिल रखा है फ्रॉम बोर्स थ्योरी, राइट, तो उस पर से हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए शुरू करते हैं थ्योरी के। जैसे कि हम सब जानते हैं इक्वेशन है एनर्जी of electron in an orbit is, क्या लिखते हैं इक्वेशन, इट इज इक्वल टू -2π² mk² z² e⁴ बाय क्या है हमारे पास, इट इज n² h²। ये इक्वेशन हमारे पास है। क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन से हम क्या निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखिए इन हाइड्रोजन अगर हम लें तो इन हाइड्रोजन अगर आप लिख रहे हैं मतलब उसका एटॉमिक नंबर Z = 1 हो जाएगा। चलिए ये बात हमें पता है। क्लियर। और अगर आप लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट के लिए लिख रहे हैं, तब क्या होगा देखिए, तब हमारे लिए n = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अब इसमें वैल्यू रखिए तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसे हम लिखेंगे E1, राइट। तो E1 = क्या होगा, -2π² है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.14² into this is the mass of electron, so it is 9.1 × 10⁻³ into k², so it is 9 × 10⁹ into z already हमने 1 ले रखा है, right, so it is 1² and value of electron, so it is 1.6 × 10⁻19⁴, right, whole by क्या होगा, whole by यहाँ पर n² है, n क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 हो जाएगा, राइट। और h क्या होगा, इट इज 6.6 × 10⁻34 प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू, राइट, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को मुझे अगेन डिवाइड करना पड़ेगा बाय E, मतलब 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। ऐसा करने पर क्या होगा, अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एनर्जी जो निकलेगी वो होगी -13.6, क्लियर, -13.6 EV होगी। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखिए यहां पर बच्चों बहुत ध्यान देना हमें, ये इक्वेशन हमें क्या दे रहा है। देखिए इस वैल्यू से हमें एक बात पता चल रही है, अगर हम लिखना चाहते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, राइट, देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तब क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन की बदौलत हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इट इज En is equal to -13.6 by n² EV, ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए बहुत आसान हो गया हमारे लिए, अगर हम E1 लिख रहे हैं तो E1 लिख रहे हैं तो -13.6 बाई E1 यानी हमारे लिए फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा N1, तो वो क्या होगा n², सो इट इज -13.6 EV रह जाएगा। क्लियर। अगर हम E2 लिख रहे हैं तो क्या होगा, इट इज -13.6 बाई n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, मतलब इट इज 2² विच इज इक्वल टू, इट इज -3.4 EV हो जाएगी। क्लियर। और अगर हम E3 लिख रहे हैं तो यही वैल्यू हमारे लिए -13.6 बाई यहां पे क्या होगा 3 का स्क्वायर, मतलब 1.51 EV हो रहा है, -1.51 EV आएगा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें अलग अलग ऑर्डर्स की वैल्यू आप सो ऑन आगे जा सकते हैं। क्लियर। किसी भी ऑर्बिट की आप एनर्जी यहां पर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हाट वी गॉट, which is called the energy of electron in an orbit.
क्लियर, और हाइड्रोजन एटम। चलिए।